इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज है संडे यानी फंडे, और संडे के दिन मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं किसी खास व्यक्तित्व से। देखिए, शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है दिल, और ये दिल जब खुश होता है तो बहुत खुश होता है, और जब गमज़दा हो तो सबसे ज्यादा बोझ भी इसी दिल पर पड़ता है। तो क्या दिल की केयर नहीं करनी चाहिए? क्या हार्ट का हमें ख्याल नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जिस्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। जब तक ये धड़क रहा है, तब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हम जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही इस पर कोई लोड आता है, फिर उसके बाद में सारी हलचल जो है ना, वो पैदा हो जाती है। जी हाँ, फटाफट जुड़ें और शेयर करते चले हमारे जितने भी दर्शक हैं। आज हार्ट के एक ऐसे ही डॉक्टर से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, और जानेंगे हम कि दिल को लेकर के हमको कितना ख्याल रखना चाहिए, और आखिर कौन कौन सी बीमारियां हैं। क्योंकि कोविड के बाद कुछ ज्यादा केसेस बढ़े हैं, जब हार्ट अटैक की, साइलेंट अटैक के ज्यादा केसेस आए हैं। तो वो जानने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट जुड़ें और शेयर करें, और उन शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंसूर सर हमारे चैनल न्यूज़ 7 राजस्थान पर। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंसूर अहमद, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, कृष्णा हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल, जयपुर से हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है। अच्छा, आज शुभकामनाएं। मंसूर सर, अब सवाल ये उठता है, शरीर का, जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है दिल, ख्याल कैसे रखें? वो है ना, खान पीन में ख्याल रखें, या आजकल ये भी लग रहा है कि सब जैसे छोटा मोटा दर्द हुआ, लोग एक तो ये चीज नहीं समझ पा रहे कि मेरे हार्ट में दर्द है या मेरे सीने में दर्द है। वो जो डिफरेंसेस है, खान पान है, दिल का ख्याल अगर हम अमूमन रखें जनरल, तो कैसे रख पाएं दिल का ख्याल? हाँ, देखिए, बहुत ही ज़रूरी बात है कि अपने दिल का ख्याल रखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, और खान पान अपना शुद्ध रखें। घी, तेल, चिकनाई वगैरह का परहेज करें, जंक फूड अवॉइड करें, हरी सब्जियां, फल, सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, नियमित एक्सरसाइज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई सा भी दर्द होता है, छाती में कोई दर्द होता है, तो उसको इग्नोर ना करें। हमेशा अपने सिम्टम के प्रति सजग रहें, और तुरंत किसी भी तरह की तकलीफ हो तो उसको डॉक्टर को दिखा के उसका निवारण करें। अच्छा, एक चीज और है मंसूर सर, जो चीज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे कई बार जब हार्ट में दर्द होता है तो अमूमन ये कहते हैं कि साहब ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाला भी एक दर्द हो सकता है। हम कैसे माने कि हाँ, ये पर्टिकुलर उस एरियाज में दर्द है जिसको हम हार्ट कहते हैं, या फिर आउटसाइड कहीं अगर ले रहे हैं, तो किस तरह इन चीजों को हम डिफाइन करें? देखिए, ये चीज एक बहुत ही पॉइंट वाइज समझने की चीज है कि जो हार्ट का जो दर्द होता है वो आमतौर पे डिफ्यूज होता है, किसी लोकलाइज्ड एरिया में नहीं होता है, और वो छाती में, सामने, बाजू में, कंधे में, गर्दन में, जबड़े में कहीं भी आ सकता है, और एक लोकलाइज्ड पॉइंट पे कभी भी नहीं होगा। अगर सिर्फ एक, बिल्कुल, अगर एक पॉइंट पे हो रहा है तो वो हार्ट का दर्द होने की संभावना कम है। हार्ट का पेन हमेशा डिफ्यूज सा होता है, चुभता हुआ सा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार जब भी अगर किसी मरीज को ये लगता है कि इस तरह का दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार महसूस हो रहा है, तो हमेशा अलर्ट हो जाना चाहिए। जो दर्द बार बार होते रहते हैं, और कभी इधर या जो अक्सर हमें महसूस होते रहते हैं, हार्ट का दर्द उस तरह का नहीं होता। हार्ट का दर्द आमतौर पे, कि जिनको हार्ट की बीमारियां होती हैं, जो धीरे धीरे बीमारी बन रही होती है, उनको आमतौर पे स्ट्रेस के टाइम में या एग्जर्शन करने के टाइम में एक अलग तरह का दर्द होता है, और वही दर्द अगर बैठे बैठे अचानक होता है तो वो हमेशा घबराहट के साथ आता है। तो जब भी इस तरह का दर्द हो तो हमको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और कहते हैं कि भाई हार्ट मजबूत रखना चाहिए। हार्ट मजबूत रखने का तरीका क्या है? कैसे मजबूत रखें? जैसे एक तो आपने बताया कि सब खुश रहें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, तो वो एक अच्छा तरीका है, लेकिन मजबूत कैसे रखें? खान पान के तरीके से, या हम कोई एक्स्ट्रा और सेफ्टी उसकी कर सकते हैं, या हम कोई चीजें ऐसी हैं जो प्लस में उसको दे सकते हैं? तो हार्ट मजबूत रखने का एक तरीका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। हमारी डाइट अगर प्रचुर मात्रा में हम फलों का, हरी सब्जी, सलाद वगैरह का सेवन करते हैं, और जंक फूड अवॉइड करते हैं, तो हमारा दिल निश्चित रूप से मजबूत रहेगा।
दूसरा, स्ट्रेस हम बिल्कुल नहीं लें। और स्ट्रेस कई तरह का हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, व्यवसायिक हो सकता है, हमारे काम से रिलेटेड हो सकता है। तो स्ट्रेस में रहना अवॉइड करें, नींद पूरी लें। तो आमतौर पे हाँ, नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। नींद की कमी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है बीमारी के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए। इसके अलावा अगर हमें पहले से ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है या फिर कोई पुरानी लंबी बीमारी है, तो हम उन बीमारियों का इलाज कराएं, क्योंकि ये सारी बीमारियां हार्ट की तकलीफ को बढ़ाती हैं। अच्छा, एक चीज आपने भी महसूस की होगी और लगभग अभी एक ऐसा सिनेरियो सो बन गया है कि कोविड के बाद में साइलेंट अटैक के मामले बहुत बड़े हैं। कई बार अब WHO या और जो है रिसर्चेज कंपनियां, वो भी ये कहती है कि हाँ साहब, जो ये वैक्सीन है इसका भी कुछ फर्क पड़ा है और सांस लेने में तकलीफ होना या साइलेंट अटैक आना, नई उम्र के जो लोग हैं वो फना हो रहे हैं। आप देखिए, कोई जिम में काम कर रहा है, कोई डांस कर रहा है और वो अचानक साइलेंट अटैक आया, जीवन में पहले कभी उसको ऐसा नहीं हुआ। इनके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, ये बात तो सही है कि कोविड के बाद से बीमारियां थोड़ी बढ़ी हैं, हार्ट की बीमारियां। लेकिन कोविड वैक्सीन से उनको कोरिलेट करना, इसके लिए रिसर्च की आवश्यकता है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि क्या यही इन्हीं की वजह से बढ़ी है। ये एक रिसर्च का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से कोविड के बाद हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, एक चीज और आती है, खान पान में, क्योंकि ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप भी कह रहे हैं कि अच्छी डाइट लें। वो वेज और नॉन वेज, क्या इनका कोई फर्क पड़ता है हार्ट पर? कि अगर आप नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है, या मसालेदार चीजें आप ज्यादा खाते हैं, और एक आप वेज चीजें हैं, आप हरी सब्जियां आप ज्यादा खा रहे हैं, तो इन चीजों का कोई फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से हरी सब्जियां, फल सलाद जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल करने के लिए सही है। नॉन वेज से डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है, लेकिन इटसेल्फ अगर लिमिटेड मात्रा में नॉन वेज खाया जाए तो वो हार्ट की बीमारियां नहीं बढ़ाता है। ऐसा कोई स्टडी अभी तक आई नहीं है कि नॉनवेज खाने से हार्ट की बीमारियां बढ़ती हो। हाँ, ये जरूर है कि अत्यधिक मात्रा में अगर नॉनवेज का सेवन किया जाए तो वो जरूर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और वो नुकसान कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब, दिल जो होता है ना, इसका कोई उम्र है क्या कि ये किस उम्र में जाकर के इस तरह के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं? बचपन से लेकर के यंग एज तक तो चलो हम ठीक है, हमारा पंपकिन भी बढ़िया काम करता है, वो सब सारे काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है। तो जैसे जैसे हम एक उम्र पर पहुंचते हैं, वैसे वैसे हम एक्सरसाइज के माध्यम से या खान पीने के माध्यम से या क्या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस कर सकते हैं कि हाँ, हम इस बीमारी से बच सकें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। देखिए, पहले ऐसा माना जाता था कि जो हार्ट की बीमारियां होती है वो 40 साल की उम्र के बाद आमतौर पे होती है, और 40 से 50 का दशक और 50 से 60 का जो दशक होता है उसमें ग्रेजुअली हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन अब बहुत डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहा है, और अब इन दिनों में यंग बच्चों में, मतलब 20-22 साल के, 25 साल के लोगों में हार्ट अटैक के बहुत से इवेंट देखे जा रहे हैं। तो ये कहना कि ये बीमारी 40 के बाद की है, एक तरह से अब एक भ्रमित करने वाली वो हो गई है कि अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी यंग पेशेंट में बीमारी के मिलने की संभावना है। तो मैं लोगों को ये राय देना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपकी एज कितनी भी कम क्यों ना हो, हार्ट की बीमारी होने की संभावना आप में है। अल्कोहल कितना इफेक्ट करता है? अल्कोहल अगर लिमिटेड मात्रा में लिया जाए 40 ml, तो वो हार्ट की बीमारी को नहीं बढ़ाता है। लेकिन अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा ली जाए तो डेफिनेटली वो हार्ट की बीमारी को बढ़ाता है। चलिए, और आखिर में जो मैसेज है ना, क्योंकि दिल का मामला है, तो दिल के मामले में हमारे जो दर्शक हैं उनको आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? खुश रहें, बिंदास रहें, मस्त रहें, किस तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा सुधार करके और अपने हार्ट को मजबूत कर सकते हैं? क्या हम ऐसी चीजें हैं घर पे, घरेलू कौन से नुस्खे हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं? यही है कि शुद्ध खाना खाएं, मसाले, तेल जो भी हम यूज करते हैं वो शुद्ध अच्छे इस्तेमाल करें। हम हर तरह के स्ट्रेस को अवॉइड करें, अपने
रूटीन को एक नियमित रूटीन बनाएं, अपने काम का रूटीन मेंटेन करें और नियमित एक्सरसाइज करें। कुल मिलाकर के है कि दिल की बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने दिल पर काबू रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा जो दिल के लिए कम से कम घातक साबित होती हैं। खुश रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें तो यकीन मानिए ये दिल मजबूत जरूर होगा। और दिल का मामला है तो लापरवाही भी ना करें। इसी तरह की जो शख्सियत है उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और हाँ, दिल का ख्याल जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर सर। और आरोग्यम पोलो क्लिनिक पर आप बिल्कुल सेवाएं जो है वो ले सकते हैं। पेशेंटों की तादाद ज्यादा है इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।